तो सबसे पहले यहाँ पर अविनाशी तत्व था, परमात्मा था, परम तत्व था, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। जब कोई वेद नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई संत नहीं था, जब कोई रचना है ही नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, कोई प्रतीक नहीं था, यानी कि ये जो सारी बाद में जो मैन मेड चीजें हैं, जो इंसान की बनाई हुई जो चीजें ये बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं हम जैसे जीवों को, कि सबसे पहले यहाँ पर सत्य स्वरूप था, सत्य स्वरूप था, सत्य स्वरूप था, सत्य चेतन आनंद, जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया सच्चिदानंद परमेश्वर, सत्य चेतन और आनंद, जो हमेशा सत्य रहता है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तीनों के तीन काल में, हर हाल में, हर काल में, हर स्थितियों में, परिस्थितियों में जो अड़िग रहता है, ये अडोल रहता है, ये परम तत्व एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। तो सबसे पहले यही प्रदर्शन जी यहाँ पर। अब वो अलग बातें हैं कि इंसान ने अपने अपने भगवान अलग अलग बना लिए, अपने अपने प्रतीक चिन्ह अलग अलग बना लिए, ये सब मैनमेड है। लेकिन ये जितने भी हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने जो प्रतीक बनाए हैं, जो चिन्ह बनाए हैं, इनका भी कोई ना कोई मतलब है। ये भी परमेश्वर को संबोधित करते हैं, परमात्मा को संबोधित करते हैं, परमात्मा को उद्बोधन करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की जय हो, तो हमने दूसरे धर्म का भी सम्मान करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे गुरु की जय जयकार हो, तो हमने जो दूसरे और गुरु हैं उनका भी सम्मान करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं साथ संगत जी कि हमें भी मान और सम्मान मिले, तो हमने भी दूसरों को मान और सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। और हमेशा अपने अंदर ये चेष्टा रखनी होगी, हमेशा ये चेष्टा रखनी होगी कि मेरे से सब श्रेष्ठ हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, मैं अच्छा नहीं और कोई बुरा भी नहीं है। देखो क्या अद्भुत सोच, कैसे जो है हमें सूत्र दिए हैं हमारे गुरुओं रहबरों ने बनाकर। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने ये बात कही कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कि हम अच्छे भी नहीं हैं और हमारे से कोई बुरा भी नहीं है। तो अगर हम इसी सोच को अपने मन में डाल लें, अपने अंतःकरण में डाल लें और हमेशा हमेशा के लिए इसके ऊपर चलने की कोशिश करें और इस सूत्र को अपने आत्मसात कर लें, ऐसा मानना शुरू कर दें कि हम अच्छे नहीं हैं और कोई बुरा भी नहीं है, सब परमेश्वर की संतान है, सब अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। जो जिसका ध्यान करेगा उसी के पास चला जाएगा। संसार का ध्यान करने वाला संसार में फंसा रहेगा, निराकार का ध्यान करने वाला निराकार में समा जाएगा। तत्वों के अंदर ही फंसा रहने वाला तत्वों में फंसा रहेगा और इस परम तत्व का, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो सच्ची सरकार है, जिसके हुक्म में सारी सरकारें चलती हैं, सब देवी देवता पीर पैगंबर वाली अवतार जो सब नमन करते हैं, ऐसी सरकार है और सबसे सच्ची और सबसे ऊंची है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचे से ऊंचा, छोटे से छोटा भी है और विशाल से विशाल भी है, बड़े से बड़ा भी है। एक बूंद के अंदर भी समा सकता है और सारे के सारे विश्व को, सारे यूनिवर्स को अपने अंदर भी समाया हुआ है। तो ऐसी बेअंत महिमा है सदगुरुदेव परमेश्वर की, ऐसी बेअंत माया है, ऐसी बेअंत महिमा है। सो ये सत्य स्वरूप सबसे पहले सत्य स्वरूप ये परमेश्वर था और अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सत्य ही सत्य था, पहले सत्य ही सत्य था। सतयुग सत्य, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार,
तीनों युग तीने दृढ़े, कलयुग केवल नाम आधार। तो पहले सत्य ही सत्य था। त्रेता में भगवान राम जी के समय में यज्ञ आदि से मुक्ति और मोक्ष मिलता था। द्वापर में भगवान कृष्ण के समय में पूजा पाठ आदि करने से मोक्ष मुक्ति मिलती थी। लेकिन जिस समय में आप और हम आए हैं साथ संगत जी, ये ध्यान से नोट कर लेनी है बात, पुराने फैशनों में नहीं फंसे रहना है। आजकल हाईटेक का जमाना है, विज्ञान का युग है और हर एक जीव प्रमाण चाहता है। हर एक जीव प्रमाण चाहता है, प्रमाणित की हुई बात को मानता है, जिसको जो विज्ञान की दृष्टि से भी सच हो और ज्ञान की दृष्टि से भी सच हो। ऐसी कसौटी के ऊपर आज का जो जीव है, आज का जीव पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, टेक्निकल है और इतना जो वेल वर्स्ड है, केवल कुशाग्र बुद्धि है, सो हर एक चीज को प्रमाणित करना चाहता है। तो मैं समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं साथ संगत जी, आपने भी जब तक कोई चीज प्रमाणित ना हो जाए, जब तक कोई बात, जिस बात को आप पाना चाहते हो, जिस बात को जानना चाहते हो, वो आपकी कसौटी के ऊपर पूरी ना उतर जाए, तो तब तक सपने में कभी ऐसी चीज को ना मानना। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। ये विनती है आपके चरणों में कि कहीं पर फंसे ना रहना पुराने फैशनों में। संतों महात्मा ने, हमारे गुरुओं पीरों ने, रहबरों ने इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर से बता दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। कह रविदास जपे जो नाम, इस जात जन्म ना जोनी काम। सब ने एक ही बात कही है, सब ने भी परमेश्वर से स्वयं कुछ भी नहीं है। सब परमेश्वरी परमेश्वर है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ही कोई। परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। अगर ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, तो साथ संगत जी तभी सब कुछ है, तभी जाकर हम और आप सब जिंदा हैं, तभी सभी जीवों का जीवन चल रहा है। अगर ये परम तत्व ना हो, ये सत्य चेतन और अनंत स्वरूप सच्चिदानंद जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर ना हो, ये सच्ची सरकार ना हो, तो हम लोगों का किसी का भी जीवन एक श्वास भी हम नहीं ले सकते परमेश्वर के बिना। तो इतना नजदीक है परम तत्व हमारी सांसों से भी नजदीक है। मैं ये समझता हूं कि सांस भी हम परमेश्वर की कृपा से ले रहे हैं और गिने चुने हमारे पास सांस हैं। तो गुरु जी ने कहा कि प्रथमे सत स्वरूप था यह अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा। अब देखिए कितनी ऊंची बात, जो सब समस्याओं का समाधान, अगर एक बात को इसको समझ लिया जाए, तो मैं आप सारे शासक जी, अपने जो दर्शक हैं, मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबसे आग्रह करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि इस बात को भली भांति समझे जो मैं अब आपके चरणों में जो विनती करने जा रहा हूं। मध्य व्यापक हो रहा, इसको तू मन जाप। अब आप देखिए, आपके और मेरे मध्य में कौन व्यापक है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे देख रहे हैं, सो कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो आप तक पहुंचा रही है। आप सोच रहे हो कि मोबाइल पहुंचा रहा है, मोबाइल के अंदर भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी की हुई है, किसी शक्ति को पकड़ के बिठाया हुआ है, जिसके माध्यम से ये आवाज हम एक दूसरे के जो है सुन रहे हैं। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मैं तो आपकी आवाज नहीं सुन सकता। तो ये कहा कि मध्य व्यापक हो रहा है, जो आपके और मेरे मध्य में व्यापक है, विद्यमान है, विराजमान है। जो आपके और मेरे मध्य में विराजमान है। साथ संगति गुरु जी ने संदेश दिया है
उपदेश दिया कि इसको जापना है, इसका जाप करना है, इसका सुमिरन करना है। और अब ये है कौन है? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? और अगर आज से पहले कभी कोशिश ना की हो साध संगत जी, आज से ही शुरू कर दो। मैं समझता हूं मेरा आपको ये संदेश देना, ये सदगुरु भगवान का संदेश आप तक पहुंचाना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और आपके बहाने से कुछ ना कुछ सदगुरु भगवान मेरे ऊपर भी अपनी दया, मेरी जो मेहर है वो कर देंगे। तो इसलिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समझने वाली है कि मध्य व्यापक हो रहा इसको तो मन जाप। गुरु जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, एक मोहर लगा दी है इस बात के ऊपर कि जो आपके और मेरे मध्य में, आपके और हमारे मध्य में व्यापक है, विराजमान है, विद्यमान है, इसका जाप करना है। अब आप समझ लो कि आपके और हमारे मध्य में कौन व्यापक है। तो वैसे तो ये बात को समझना इतना, जितना कहने में आता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, इतना आसान तो नहीं है। लेकिन अगर किसी की तीव्र जिज्ञासा हो, जैसे किसी को तीव्र प्यास लगी हो साध संगत जी, तो बस वो पानी की खोज में निकल पड़े कहीं ना कहीं, और तब तक खोज करता रहे जब तक उसको पानी ना मिले। तो जो जीव प्यासा है, तीव्र प्यासा है, जिसके उसको ये हो रहा है कि प्यास के कारण मेरे जो प्राण है वो पखेरु होने वाले हैं, और मुझे दिस वे दैट वे कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर पानी मिल जाए, तो उसकी जो पूरी तवज्जो है, पूरा ध्यान है, वो पानी की तरफ चला जाता है। और जब उसकी पूरा ध्यान पानी की तरफ चला जाता है, तो परमेश्वर परमात्मा अपने जीव के लिए, अपने अंश के लिए, परमात्मा परमेश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु किसी न किसी रूप में पानी का प्रबंध भी कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं ये कह सकता हूं, मैं ऐसा समझता हूं साध संगत जी, और आपको भी ये बताना चाहता हूं कि परमात्मा कोई पाने खोने वाली चीज नहीं है। परमात्मा तो हमें पहले ही प्राप्त है। अब आप समझिए, अगर परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हमारे साथ ना होती है, हमारे अंतर में ना होती, तो हम जिंदा कैसे रहते? हम बोल कैसे सकते, सुन कैसे सकते, देख कैसे सकते? हमारे जो पंचभौतिक शरीर है ये कैसे काम करता? तो अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे किसी ना किसी शक्ति का हाथ जरूर है। सम सुप्रीम पावर इज डूइंग दिस जॉब इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। और एक ऐसे सुचारू ढंग से ऐसी व्यवस्था की है परमेश्वर ने, परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर ने, कि संतों ने जब समझा है, उसको समझकर फिर ये बात कही है। ऐसे मात्र पढ़ने से कुछ नहीं। तो इस युग के अंदर तीनों युग, तीनों दृढ़े, कलयुग केवल नाम आधार। तो अब वो नाम 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 जिसके लिए सब संत महात्मा, पीर पैगंबर वाली अवतार पहले भी पुकार कर कहते रहे, अब भी जो पुकार कर कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, क्योंकि ये परम तत्व और ये परम तत्व का ज्ञान, मैं और मेरा पिता, आप और आपका पिता, मैं अंश और मेरा अंशी, हम अंश और हमारा अंशी, हम वंश और हमारा वंशी कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए जो आपका निज नाम है, आपका अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का ही ध्यान करना है। अगर आप किसी अपने से अलग किसी चीज का ध्यान कर रहे हो, तो ये समझ लेना चाहिए
कि आप परमात्मा को अपने से अलग समझ रहे हो। क्योंकि अगर कोई अलग हमारे से कोई चीज़ है और हम उसका ध्यान कर रहे हैं तो इसका